हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की क्लास चल रही थी और आज हम किसी बुक या किसी ग्रामर के सेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। आज बेटा हम आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसके बारे में बताएंगे कि पेपर जो होता है वो किस टाइप का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शन में बटा होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पेपर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि पेपर कैसा आएगा। तो आज हम केवल आपको पेपर दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर किस तरह से लिखने होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे इसको ध्यान से शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, हो सकता है उनको लॉस हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, इसीलिए आपको पूरा देखना है। ये बताएंगे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो आपको ये भी जानकारी होना बहुत जरूरी है और इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ठीक, तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन ए, यानी कि पहला जो सेक्शन है ए है हमारा, और इसमें क्या होगा, रीडिंग। कैसा स्केल होगा इसमें बेटा, रीडिंग, यानी ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो रीडिंग से संबंधित है। और रीडिंग माने सभी समझते हैं क्या होता है, रीड माने पढ़ना होता है, सभी जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किस पर डिपेंड है, पढ़ने पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है बेटा, पढ़ने पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि एक पैसेज दिया होगा आपको इसमें और उस पैसेज को क्या करना है, आपको रीड करना है। उस पैसेज को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, केयरफुली, यानी बेटा सावधानी के साथ इसे पढ़ना है। एंड आंसर, और क्या करना है, और इसके उत्तर देने हैं। द क्वेश्चन दैट फॉलोज, जो इसके नीचे दिए हुए हैं, यानी एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन होगा आपका बेटा ये रीडिंग से संबंधित होगा। इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बेटा कराया नहीं है, जब मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा तब बेटा कहना कि हमारी ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अभी मैं हम यहां पर आपको इतना ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, यहां पर आपको यही समझना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको किस तरह से करना है। एक हमारा स्टैंजा समझने के बाद, यानी कि एक पैसेज को समझने के बाद फिर आप कहना कि सर हमसे पैसेज नहीं हो रहा है। अभी मैंने आपको समझाया नहीं है बेटा ये क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन ये समझने के बाद कहना कि क्वेश्चन हो रहा नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर चीज सिखाता हूं, मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या करना है, ये जो आपको पूरा पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके नीचे बेटा क्वेश्चन दिए होते हैं। ये देखो सामने क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगारियस एनिमल। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा, जो पैसेज पीछे दिया है उसमें मिलेगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका भी आपको कहां मिलेगा, पीछे जो दिया है उसमें ही मिलेगा आपको। हाउ इज लविंग, ये भी कहां है, पैसेज में ही मिल जाएगा। और ये भी क्वेश्चन है आपका, इसका भी कहां मिल जाएगा बेटा, उसी पैसेज में मिल जाएगा आपको। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है आपका ई का, विच वर्ड इज द पैसेज मीन। ये बेटा इसमें मीन वाले हैं, यानी कि ये चार क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इनको मैं आपको एक करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। सब कुछ करने का एक तरीका, एक रूल होता है, क्योंकि आप हमारी क्लासों को देख रहे होंगे, हम हर चीज का रूल बता रहे हैं। डिग्री का टॉपिक चल रहा है, डिग्री आपकी समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हमने आपका यूज टू बताया था, उससे पहले रिमूव टू बताया था, उससे पहले हमने आपको सिंथेसिस कराया था, उससे पहले हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराया था। सब समझ में आया था, नहीं आया था? ठीक उसी प्रकार ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये भी आपकी समझ में आ जाएंगे। इसको भी करने का हम तरीका बताएंगे आपको, यानी कि ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि क्वेश्चन भी आपका पेपर में ही है और आंसर भी आपका पेपर में ही है। कैसे क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी कहां है, इसी प्रश्न पत्र में मिलेगा आपको। आंसर कहां है, इसी प्रश्न पत्र में मिलेगा। बताओ इससे ज्यादा इजी क्या है, बताओ कोई बात इससे ज्यादा इजी क्या है। सिर्फ क्या करना है, उसको फाइंड करना है, छांटना है, पहचानना है, और वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन को करना बताएंगे। ठीक है, तो क्या है, इसका मीन्स बताना है। विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट, इसका अपोजिट बताना है। व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, तो इसका मीन बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके
ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे, थोड़ी परेशानी दिक्कत होगी, लेकिन बेटा इनको भी करने का हमारे पास तरीका है। परेशान नहीं होना है आपको, इनको भी कैसे करते हैं हम बताएंगे इसमें आपको। तो ये क्वेश्चन तो हम आपको 100% सिखा देंगे, बचे ये 2 क्वेश्चन आपको, तो इनके लिए भी बेटा हम कोई तरीका बताएंगे, बट आपको परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो में आपको यही जानना है कि पहले क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार मैं फिर बता देता हूं। यानी कि एक आपको पैसेज दिया होगा, क्या दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे बेटा, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, और उन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको किस में से देने हैं, जो पैसेज दिया है उसी में से देने हैं। कैसे देने हैं वो हम बताएंगे आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, ये क्वेश्चन आपका बेटा 15 नंबर का होगा। कितने का होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। बताइए आगे इस चीज को समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। यहां बेटा दूसरा सेक्शन आता है, सेक्शन बी। क्या है, राइटिंग। यानी सेक्शन बी क्या है बेटा, राइटिंग स्किल है। पहला क्या था, रीडिंग। यानी पहला जो क्वेश्चन था किस पे डिपेंड था बेटा, पढ़ाई पर डिपेंड था, रीडिंग पे डिपेंड था। और ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है हमारा, ये क्वेश्चन डिपेंड है राइटिंग, यानी लिखने। क्या है बेटा, लिखना। और इससे पहले का क्या था, इससे पहले का पढ़ना था। तो वो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, पढ़ के ही हो जाएगा। और वो हम कैसे सिखाएंगे, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। वो किस पे है, वो पढ़ने पर है। ये किस पे है, ये लिखने पर है। यानी लिखने पर कैसे है, अब इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 and 150। यानी कि क्या है, आपको एग्जाम में 3 आर्टिकल दिए होंगे। क्या दिए होंगे, आर्टिकल दिए होंगे। ये एक नया क्वेश्चन आया है। इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे को तो सभी समझते हैं। ऐसे क्या होता है, निबंध। तो निबंध का ही एक रूप है आर्टिकल। क्या है, निबंध का ही एक रूप है बेटा आर्टिकल। आर्टिकल देखा होगा कि वहां पर उस चीज का आर्टिकल अखबार में निकला है, आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि किसी चीज का आर्टिकल उसमें निकला है। तो आर्टिकल क्या है, उसके बारे में जानकारी। और जानकारी क्या होती है, इसको लिखने के दोनों तरीके होते हैं। आप इसको हेडिंग नुमा भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि विदाउट हेडिंग ही लिखना है, और ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है आपको हेडिंग में ही लिखना है। ठीक है, तो आर्टिकल को आप हेडिंग बेस पर भी लिख सकते हैं और विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक समझ गए। अब कैसे लिखते हैं उस चीज को बेटा हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, हमारे पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद कहना कि सर हमको आर्टिकल नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक समझ गए होंगे। जैसे इसमें दिया है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर यानी भविष्य के लिए मेरी क्या योजना है, मेरा क्या प्लान है। अब आपका क्या प्लान है, अपनी क्या योजना है, उस योजना के बारे में लिख दीजिए। वही आर्टिकल है। बताओ क्या है, कुछ भी नहीं है। हेडिंग से लिख दो, विदाउट हेडिंग लिख दो। बताओ कोई दिक्कत। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन होता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली शो योर कंसर्न ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वायरस। अब क्या है बेटा, इस तरह से आपको एक क्या देगा, एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने का भी तरीका इसमें चेंज कर दिया है। पहले जो लेटर लिखे जाते थे उसको लिखने का तरीका अलग होता है, और लेटर भी कई प्रकार के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। और ये क्या है, ये है एडिटर के लिए। किसके लिए है बेटा, एडिटर यानी कि संपादक के लिए। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई जाती है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, तो अखबार के संपादक के लिए लिखिए। या और भी कोई समस्या है, रात को बिजली नहीं आती है, सड़क पर पानी भरा रहता है, बहुत सारी समस्या है, रात को मच्छर काटते हैं, लिखिए नगर निगम के लिए। तो इसमें क्या है, एडिटर के लिए एक लेटर आता है और उसको लिखना होता है। तो बेटा इसको भी क्वेश्चन को हम लिखवाएंगे, यहां पर आपको लिखवाएंगे बहुत अच्छी तरह से, एक एक क्वेश्चन को लिखवाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। ठीक बेटा, बिल्कुल बेटा, हम तो सबकी गुड इवनिंग लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं आपके। और ये आपका जो राइटिंग स्केल है, यानी कि राइटिंग यानी लिखने का है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, लिखने का।
इससे पहले क्वेश्चन कैसा था बेटा? इससे पहला क्वेश्चन था आपका पढ़ने का था, वो पढ़ाई पर डिपेंड था, ये लिखने पर डिपेंड है। दोनों क्वेश्चनों को लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी, और सेक्शन सी में क्या आता है बेटा? ग्रामर आती है। और ग्रामर तो देखो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब ग्रामर भी कौन सी होती है? एक ग्रामर वो है जो हम पढ़ा रहे हैं, एक ग्रामर वो होती है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती है। किसकी होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा, कितने होते हैं? वो हमारे 8 होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से समझना है, तो हम उसको समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरह समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। अभी जो बेसिक जो आपका यानी कि सिलेबस है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जो सिलेबस निश्चित है आपका, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड द फ्रेज इंचाइनिंग वर्ड मीन्स। तो इस तरह से आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होंगे बेटा इसमें। द सिनोनियम्स, अब देखो सिनोनियम्स पूछ लिया इसमें, ये भी ऑब्जेक्टिव में है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इज इन द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें मिस्टेक पूछी है, किसमें गलती है बेटा? तो क्या है? वन के साथ क्या होता है? वंस होता है। ये अभी क्या है? ये सिंटेक्स है आपका बेटा, अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी हम समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे सर आपने या हिज को क्या कर दिया? ये वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है, यानी वन के साथ वंस आती है। तो ये क्या है? ये सिंटेक्स है, अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ा देंगे जब समझ में आएगा। सिर्फ यह क्या है, आज हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। देखो तो इस तरह से इसमें क्या है? गलती है। तो किसमें गलती है? इसमें हिज में गलती है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। द एंटोनियम्स ऑफ द वारेन, वारेन में क्या होता है? बंजर होता है, सभी जानते हैं। और बंजर का क्या होगा? बंजर का उपजाऊ होगा। उपजाऊ क्या होता है? फर्टिल होता है। फर्टिल क्या होता है? फर्टिल में क्या होता है? उपजाऊ होता है बेटा। तो क्या है? बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने इन चीजों को बेटा आपको पढ़ाया नहीं, जब पढ़ा देंगे जब कहना कि सर हमारी समझ में नहीं आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट। तो बेटा इनडायरेक्ट हम आपको बता चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से। आई सेड डोंट कौन सा है? डू नॉट वाला है, इंपरेटिव है। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो ये क्या है? ये आपका असर्टिव है। कैसा है? असर्टिव सेंटेंस है, आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके रूल हमने आपको बहुत अच्छे से लिखवाए हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसी में है आपका बी पार्ट, ये ए पार्ट है। बी पार्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कैसे? जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ब्रैकेट के अनुसार इसको चेंज करना है। जैसे पहला है आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स करना है। क्या करना है बेटा? आई कैन गिव यू एड्रेस, माई मदर गिफ्टेड टू इट मी। इसका क्या करना है? कॉम्प्लेक्स करना है। फिर क्या है? कंपाउंड सेंटेंस दे दिया है उसने, तो हमने आपको कंपाउंड भी कराया था, कॉम्प्लेक्स भी कराया, ये चीज हम करा चुके हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, यानी ब्रैकेट के अनुसार बदलना है आपको बेटा। आई कैन डू इट, ये क्या करना है? पैसिव करना है। अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन बता देंगे तो समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज। तो क्या है बेटा? मोस्ट, क्या है? मोस्ट आ गया। तो क्या है? एसडी है, और एसडी से क्या करा रहा है? कंपैरेटिव, यानी कि सीडी करा रहा है। तो ये डिग्री तो आपको चल रहा है, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत होगी इसमें? अरे सीडी बनानी है किससे? एसडी से। तो क्या रहेगा इसका? डायरेक्ट मेथड रहेगा इसका, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके बाद अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंस को करेक्ट करिए। तो बेटा ये क्या है? ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। सिंटेक्स में क्या होता है? कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटेक्स कहलाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा बेटा आपका सिंटेक्स होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो इसमें क्या है? यू आर सीनियर देन मी। तो बेटा ये यहां पर क्या है? ये हमारा सीडी है। क्या है? सीडी है, सीडी है ना। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, देन आ रहा है।
तो ये क्या होते हैं, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर, ये इसके बाद क्या आता है, इनके बाद टू आता है। तो क्या है, ये सिंटेक्स है, ये करेक्शन आपको हम सिखाएंगे और आप जब सीख जाओगे तो आसानी से कर लोगे। तो क्या है बेटा, ये अगला टॉपिक है हमारा सिंटेक्स का। इसके बाद ही आएगा अगला टॉपिक आपका सिंटेक्स का, बहुत ही आसानी से, कैटल्स आर क्रेजिंग। अब देखो कैटल्स, ये कैटल्स आपका ऑटोमेटिकली बहुवचन होता है। क्या होता है, कैटल जो होता है ऑटोमेटिकली बहुवचन होता है, तो हम इसको कैटल्स नहीं कह सकते हैं, ये कैटल रहेगा, इसमें एस हट जाएगा और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो बताओ बेटा क्या है, इसमें कुछ करना है? कुछ भी नहीं है, इसमें से एस को हटाना है और इसमें देन को हटा के टू लगाना है। बताओ क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये क्या है बेटा, ये सिंटेक्स है। और सिंटेक्स हम कब पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगला टॉपिक आपका बेटा सिंटेक्स का ही होगा। ठीक है, हम हर चीज को क्रम से लेंगे बेटा, ऐसे नहीं कभी किसको कभी कुछ आपको कर दिया जाए। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो ई पॉइंट आ गया आपका, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस मेक डिफरेंट। इसमें क्या होता है बेटा, दो शब्द आपको एक से देखने को मिलेंगे, यानी रिफ्यूज और रिफ्यूज। क्या है, रिफ्यूज और रिफ्यूज। तो रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना करना, और एक रिफ्यूज मीन्स शरणार्थी होता है। क्या होता है, एक रिफ्यूज मीन्स मना करना और एक रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, शरणार्थी। तो बेटा अब दोनों का एक एक सेंटेंस बनाना है। इसमें एग्जाम में क्या करना है, यानी कि एक सेंटेंस इसका बनाना है और एक सेंटेंस इसका। जैसे सेल और सेल, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, आप जानते होंगे। और इस सेल मीन्स क्या होता है, सेल मीन्स गुफा भी होता है जिसको जेल बोलते हैं। और एक सेल्स यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो भी सेल्स होती है बेटा। तो दोनों का बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं फल बेचता हूं, मैं फल बेचता हूं, तो क्या कहोगे, आई सेल द फ्रूट्स, यही कहोगे ना। अब क्या है, शेर गुफा में रहता है, तो द लॉयन लिव्स इन द सेल, तो दोनों का हो गया ना, हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम में क्या करना है, जो वर्ड दिए हुए हैं उनके अर्थ के बेस पर, किस बेस पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या होता है, एक एक वाक्य बनाना होता है। क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस बनाना होता है बेटा, बस कुछ भी नहीं है। ये चीज कब समझ में आएगी आपको, इसका भी बेटा एक तरीका होता है समझाने का। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरी बात को याद रखना है। मेरे पढ़ने के बाद फिर तुम आप एक पेपर उठाना और फिर देखना कि उसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जिसे आप ना कर सकें। तब अब इस सिलेबस को पूरा होने दीजिए, फिर मैं यहां पर आपको पेपर ही कराऊंगा। इससे पुरानी ईयर के पेपर कराऊंगा, जितने भी पेपर के ईयर है सब पेपरों को यहां कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा और फिर आप हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। यानी कि ये क्या है, एक छोटी सी स्टोरी आती है एग्जाम में। कितने नंबर की आती है बेटा, 5 नंबर की आती है। पहले ज्यादा नंबर की आती थी, अब 5 नंबर की आती है। लेकिन 5 नंबर ही बेटा बहुत होते हैं, 5 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा हम सिखाएंगे। स्टोरी तो हम ऐसे सिखा देते हैं जैसे कि मान लो जैसे ही आपको सेंटेंस दिखाई देगा आप तुरंत उसको बना दोगे, अपना अपना तरीका है। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो पिछली वीडियो पड़ी हुई है मेरी, उन वीडियो को जाके देखना बेटा, किस तरह से हमने बच्चों को सिखाया था कि हिंदी से अंग्रेजी हम कैसे बना देते हैं। तो अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना रूल होता है सिखाने का। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो बच्चे हमारे चैनल पढ़ रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, उनको कह दो कि यदि एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक करना है, 90+ के पार जाना है, तो स्मार्ट स्टडी क्लास से जुड़ जाइए। आपको हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये स्टोरी है, ये भी बेटा हम आपको सिखाएंगे। सिखाने के बाद कम से कम आपको 50 तो हम स्टोरी यहां आपको हम बोर्ड पर बनवाएंगे, 50 बनवाएंगे। कुछ हम बनाएंगे, कुछ आप बनाना। और ये भी मैं कह रहा हूं कि 50 स्टोरी कम से कम बन जाएंगी आपकी, तो हो सकता है कि उन्हीं 50 में से एक आपको एग्जाम में मिल जाए। तो क्या होगा, रिवीजन इज द बेस्ट, यानी जिस चीज को हम पढ़ लेते हैं वो आंखों के सामने दोबारा आ जाए तो 90% तो ऑटोमेटिक सरल है, इजी है आपके लिए वो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कब, मेरे पढ़ने के बाद।
ठीक, आगे देखिए सेक्शन डी, ये है लिटरेचर, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं। तो आपकी कितनी बुक्स हैं बेटा? 3 बुक्स हैं आपकी। पहली प्रोज, दूसरी पोएट्री, तीसरी है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर। प्रोज में बेटा हम आपके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पोएट्री में बेटा हम आपकी 4 पोएम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अगला आपका जो सप्लीमेंट्री है उसमें आपकी पहला चैप्टर चल रहा है और उसमें भी हम धीरे धीरे आपके 4 चैप्टर कराएंगे। उसके बाद फिर दोबारा से लौटेंगे हम किसकी तरफ? जो हमारी प्रोज बुक है उसको कराएंगे, उसके 8 चैप्टर कराएंगे। फिर 6 चैप्टर हमारे पोएट्री के हैं, 4 हो चुके हैं, 2 उसमें बची हमारी पोएम्स, उसको कराएंगे। फिर बाकी उसके 4 बचे हैं सप्लीमेंट्री के, फिर उसको कराएंगे। यानी कि दिसंबर तक, कब तक बेटा? दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और फिर जनवरी से आपका हम रिवीजन शुरू कर देंगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, यानी कि पढ़ने के बाद किसी चीज को प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो प्रयोग भी हम कराएंगे और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसकी भी क्लास लगा देंगे हम आपकी, ठीक है। यानी कि दिसंबर तक आपकी स्टोरी सब कुछ हो जाएगा, ठीक। तो बेटा सेक्शन डी में क्या है देख लेते हैं। आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो इसमें लिखा नहीं है बेटा, इसमें आपके 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं जिनके लिए आपको 4-4 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 4-4 नंबर दिए जाएंगे। इसमें कुछ और ही टाइप से छाप दिया है, 1-2 इसमें से करना है, 1-2 इसमें से करना है। लेकिन एग्जाम में एक साथ आपको इस तरह से दे देगा 1, 2 और 3, और इसमें से कितने करने हैं आपको? 2। 1 के लिए 4, तो 2 के लिए कितने हो जाएंगे बेटा? 8 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या है? हु इज द, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड द, तो गांधी जी वाला चैप्टर अभी हमने पढ़ाया नहीं है बेटा, इंडिगो चैप्टर से है ये। और मिस्टर हेमल, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद व्हाई डिड द पेडलर कंसाइड वर्ल्ड ऑफ द रेड ट्रैप, ये भी पढ़ा दिया है बेटा हमने। तो सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, अभी रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी। जब रिवीजन हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्या है बेटा? 1 इसमें से करना है आपको और 1 इसमें से करना है। तो 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके, टोटल कितना हो जाएगा? 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर एनी वन, ये लिखा है, देखो लिख गया आंसर एनी वन, यानी आंसर माने उत्तर दीजिए, एनी वन माने किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि 80 शब्द में। तो 2 दिए होंगे आपको बेटा, 3 कितने दिए इसमें? 2। हाथ जब 1 करना है तो 2 ही दिए होंगे, सिंपल सी बात है। और 2 करने हो तो 3 दिए होंगे। ये कुछ मोटी बातें हैं जिनको याद रखना है कि जब 3 क्वेश्चन दिए होंगे तो बेटा 2 करने होते हैं, और 2 दिए होते हैं तो 1 करना होता है। एक लॉजिक है, याद रखना है इसको आपको, ठीक है बेटा। तो क्या है? 2 दिए हैं, देखो ए नंबर, बी नंबर, और किसी एक को करना है आपको। किससे दिया है? द लॉस्ट स्प्रिंग का है, ये हमने चैप्टर आपको पढ़ा दिया है बेटा। और क्या है? डीप वाटर, तो ये भी हमने पढ़ाया है आपको बेटा, दोनों ही चैप्टर पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, और इनके क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे, ठीक। इसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि एक आपको पोएम दी होगी। क्या दी होगी बेटा? पोएम। एंड द ओल्ड फैमिलियर एक माई चिल्ड्रन फियर बट ऑल द सैड वाज दी सून अम्मा ऑल डिड बाई स्माइल एंड स्माइल स्माइल। कौन सा है? पहले ही पोएम है आपको बेटा, आपको पता होगा, पहले ही पोएम का है ये आपका, माई मदर एट 66, याद होगा आपको। तो पहले ही पोएम है, उसी में से दिया है आपका। और इसके नीचे क्या होता है बेटा? 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। कितने दिए होते हैं? 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। और ये 3 क्वेश्चन होते हैं 2 + 2 + 2 = कितना हो गया बेटा? 6 नंबर के आते हैं बेटा। ये 6 मार्क्स के आते हैं, ध्यान रखना है अच्छी तरह से। तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें से देखने हैं बहुत ही अच्छी तरह से। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग। फिर है व्हाई डिड द पोएटेस कीप और स्माइल ओनली। तो तीनों क्वेश्चन हैं, किस तरह से करने हैं हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम आने दो, सब कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। अभी हमने रिवीजन नहीं कराया, अभी आपको केवल पढ़ाया है बेटा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम।
यानी किसी एक पोएम का क्या लिखना है आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना है बेटा। कितने नंबर का आएगा, ये 4 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। इसको अच्छी तरह से देखना है। और यहाँ पर 3 पोएम दी होंगी। पहली है द कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और यह है आंट जेनिफायर्स टाइगर। तो बेटा ज्यादा नहीं तो 2 तो आपको इसमें मिल जाएंगी। और 2 में देखो एक हमने क्या बताई थी, एक आपको मिल चुकी है और एग्जाम में भी आपको एक ही करनी है। यानी कि जो हमने अब तक आपको 4 कराई हैं, और 4 में से कितनी मिलेगी बेटा आपको, 2 मिल चुकी है। कीपिंग क्वाइट है आपका और द थिंग ऑफ ब्यूटी दोनों मिल चुकी हैं। दोनों में से एक करना है। तो यदि आपने ये चारों भी अच्छी तरह से कर ली तो बेटा एक तो 100% मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी ना। ठीक, आगे बेटा 11वें क्वेश्चन पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यहां पर बेटा आपकी तीसरी बुक आती है। कौन सी बुक आती है, ये तीसरी बुक आती है बेटा इसमें आपकी। और तीसरी बुक को ध्यान से देखना है बेटा इसको। अभी इसको हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, पहला ही चैप्टर कराया इसका, द थर्ड लेवल। और देखो थर्ड लेवल से ही आपको दिखाई दे गया है क्वेश्चन आपका, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑन द अदर लेवल। यानी कि जो थर्ड लेवल था उसकी जो वस्तुएं थी दूसरे स्तर की अपेक्षा कैसे भिन्न थी। तो भिन्न थी पता होगा आपको। अभी क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराए हैं, अभी केवल हमने चैप्टर को पढ़ाया है आपका। और जब क्वेश्चन आंसर करा देंगे तो वो भी आपके मिल जाएंगे। तो सेम कंडीशन, एक इसमें से करना है और एक इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके लिए भी 4 नंबर और इसके लिए भी 4 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा ये। ठीक, क्लियर है यहां तक आपका। आगे ये क्लियर है। अभी हमने ज्यादा कराया नहीं है इसमें, जब करा देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अभी पहला ही चैप्टर हमने कराया और पहले चैप्टर से ही आपको इसमें एक क्वेश्चन दिखाई दे गया है। ये रहा आपका थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आंसर एनी वन कहा है तो कैसा हो गया, सिंपल सी बात है, लॉन्ग हो गया। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। कितने में, 80 शब्दों में देना है बेटा। पहला है आपका व्हाट ब्रिंग डेरी क्लोजर मिस्टर लैब। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है लैब वाला, इसको भी बेटा अभी हमने कराया नहीं है। व्हाट इंप्रेसिव, तो ये भी क्वेश्चन आपका आगे इंपोर्टेंट है और ये चैप्टर भी हमने अभी पढ़ाया नहीं है। तो ये चैप्टर जब पढ़ा देंगे तो आपकी समझ में आएंगे। आज की हमारी क्लास का मतलब क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेपर आता है वो किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का आता है। कितने का आता है, 7 मार्क्स का आता है इसका। और इनमें से किसी में से कितने का, एक का ही आंसर देना है आपको। तो जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे बेटा उसमें से आपको एक तो 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। पेपर के माध्यम से यही याद रखना है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, किसका आंसर कैसे देना है। जो चीज पढ़ ली है उसको आप समझना है। जो चीज नहीं पढ़ी है पढ़ने के बाद उसको देखना है इसमें कि ये सर ने समझा दिया है, अब देखो इसको हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक।